अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम बाकायदा डिस्कस करने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट को, और साथ ही साथ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की हम डेरिवेशन को भी बाकायदा आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। याद रहे वही बॉयल्स लॉ, वही चार्ल्स लॉ, वही एवोगाड्रोस लॉ जो आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़कर आते हैं, सेम वही है और सेकेंड ईयर फिजिक्स में ये बाकायदा शामिल है। तो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट, फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस the volume is inversely proportional to the applied pressure provided that temperature remains same। यहां ये कह रहा है फॉर द गिवन मास। गिवन मास का मतलब है मास जो है ना किसी भी गैस का कांस्टेंट रखो। द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन होता है, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है? इनवर्स। प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन सेम। टेम्परेचर क्या रखो? सेम रखो। टेम्परेचर अगर सेम रखोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। अब देखो यहाँ एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस मौजूद है जिसका वॉल्यूम V1 है, उसके ऊपर प्रेशर जो था वो पहले था P1, हमने प्रेशर बढ़ाकर क्या कर दिया है? P1 से P2 कर दिया। देखो पहले जो वजन था ना, अब वजन बढ़ा दिया। जैसे ही वजन बढ़ाया तो पिस्टन क्या हो गया? नीचे आ गया। वॉल्यूम क्या हो गया? कम। प्रेशर जो था पहले कम था तो वॉल्यूम ज्यादा था, प्रेशर हमने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। कौन सा रिलेशन हुआ? इनवर्स। शर्त है कि मास और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? मास और टेम्परेचर जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनी हमारे पास? इसकी स्टेटमेंट बनी, फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन सेम। टेम्परेचर क्या हो? सेम रहे। मैथमेटिकली की अगर हम बात करते हैं, मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ कैन बी डिफाइंड एज, मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं? वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? प्रेशर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम हमेशा कैसे लिखते हैं? अपॉन में। तो V प्रोपोर्शनलिटी 1/P ये हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा देते हैं, गौर से सुनिएगा, प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा देते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं? इक्वल टू की साइन आती है, इक्वल टू की साइन आती है और यहाँ क्या आ जाता है? K कांस्टेंट। अब जो है वो P यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या है? P यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई। तो PV बराबर है किसके? PV बराबर है किसके? PV बराबर है किसके? K। PV बराबर है कांस्टेंट के। अब देखो भाई, इस बेस पर एक मैथमेटिकली हमारे पास एक और स्टेटमेंट बनती है, स्टेटमेंट नंबर 2। वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर है? कांस्टेंट के। शर्त है मास और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को देखकर हमने सेंटेंस में लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी प्रोवाइडेड दैट मास एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। शर्त है कि मास और टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो यहाँ PV इक्वल टू K है ना। अब देखो स्टेटमेंट 2 इसी की बेस पे बनी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटीज प्रोवाइडेड दैट मास एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। शर्त है कि मास और टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो यहां तक हो गया। ये डायग्राम मैंने आपको समझाई है और ये डायग्राम किसकी थी? ये डायग्राम थी डेरिवेशन की। डायग्राम किसकी थी? डेरिवेशन की। आइए डेरिवेशन में समझाता हूं। कंसीडर अ गैस ऑफ वॉल्यूम V1 एट इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल प्रेशर P1 है, एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर, मास और टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है। देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के मुताबिक P1 V1 बराबर है किसके? K के। इससे नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। फिर हमने क्या किया? प्रेशर को हमने चेंज किया है, P1 से P2 किया है, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया? V1 से V2 हुआ। बाय इंक्रीजिंग, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा फोकस हो जाए, ओके। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2, प्रेशर P1 से P2 किया, वॉल्यूम आल्सो चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, वॉल्यूम क्या हो गया? V1 से V2 हो गया। देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के मुताबिक, बॉयल्स लॉ के मुताबिक क्या हुआ? P2 V2 बराबर है किसके? K के। इसे इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब इक्वेशन 1 में P1 V1 बराबर है K के और इक्वेशन 2 कह रही है कि P2 V2 बराबर है किसके? K के। दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन 1 का K बराबर था P1 V1, इक्वेशन 2 का K बराबर है किसके? P2 V2 के। This equation is known as Boyle's law equation। इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं? Boyle's law equation का। अब ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम की अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो ये P है, ये V है। अब देखो भाई, पहले प्रेशर जो था वो कम था तो वॉल्यूम ज्यादा था,
भाई P1 था ना, प्रेशर कम था तो वॉल्यूम देखो प्रेशर यहाँ से यहाँ, वर्टिकल डिस्टेंस कम है मतलब प्रेशर कम है, और वॉल्यूम का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या था, ये ज़्यादा था। फिर हमने प्रेशर को P1 से बढ़ाकर क्या कर दिया, P2 कर दिया, तो वॉल्यूम V1 से कम होकर क्या हो गया, V2 हो गया। ये यहाँ से यहाँ हो गया, ये यहाँ से यहाँ। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दिया और ये हो गया कर्व। भाई आपने ग्राफ कैसे बनाना है, पहले ये आपने ये लाइन खींच ली, P1 यहाँ रखा, डॉटेड लाइन लेके यहाँ तक लिखा, P2 लिया, डॉटेड लाइन लेके यहाँ तक बनाया, फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट को एज अ कर्व की शक्ल में क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये हमारे पास बन गया है ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। इस लेक्चर का जो दूसरा हिस्सा है उसमें बाकायदा हम क्या करने जा रहे हैं, चार्ल्स लॉ को बाकायदा समझने जा रहे हैं और चार्ल्स लॉ के बाकायदा ग्राफ को भी हम समझेंगे, तो उसे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।